राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। मैं उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहें। दोस्तों, एक कहावत है, आज की दुनिया में लोग खुद के दुख से ज्यादा किसी और के सुख से दुखी हैं। क्यों? लाइन थोड़ी सुनी सुनी सी लग रही होगी, लेकिन सत्य भी यही है। इंसान खुद के दुख से इतना दुखी नहीं होता जितना कि दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि इस दुनिया में सुखी है कौन। चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो कलयुग है, इस कलयुगी संसार में कोई भी सुखी नहीं है। आप अपने अंदर सोचते होंगे कि सारा का सारा दुनिया भर का दुख सिर्फ मेरे ही पास है, आसपास के लोग तो सभी सुखी दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक मारवाड़ी में एक कहावत है कि दूसरे की थाली में हमेशा घी दिखता है। अगर उस थाली में आप नजदीक जाके देखोगे ना और अपनी थाली को उससे कंपेयर करोगे, तो मैं भी शायद आपको खुद की थाली में ही ज्यादा घी दिखेगा। आप अपनी परेशानी लेके अगर किसी और के पास जाएंगे कि यार मेरे को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मैं हर्ट हर्ट फील कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसके पास जाके मेरे को थोड़ी सांत्वना मिल जाएगी। तो आप सांत्वना के खातिर किसी और के पास जाते हैं, चाहे तो अपने मित्र के पास जाओ, पड़ोसी के पास जाओ, किसी के पास जाओगे अपनी दुख की अपने दुख की व्यथा सुनाने के लिए। जैसे ही आप अपने दुख के बारे में बात करने लगो कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मैं इस चीज से परेशान हूँ, ना तो मेरा कोई काम धंधा चल पा रहा है, ना मैं किसी और चीज में कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ, मेरी फैमिली के प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आए जा रहे हैं। चलो ठीक है, आप किस लिए गए कि मेरे को सांत्वना मिल जाए, इसलिए आपने अपने दुख का थोड़ा सा निवारण करने के लिए आप उसके पास गए। अब जैसे ही आपकी बात खत्म होने वाली ही थी, तभी आप जिसके पास गए थे उसने अपनी दुख की व्यथा सुनाना शुरू कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार क्या करूं, मैं तो इसके पास मैं अपने दुख कम करने के लिए आया था, ये तो उल्टा मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। तो भाई सुखी कौन है? एक गाना सुना होगा आपने, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। देखोगे तो बहुत सारा गम है और नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अब हम आते हैं कि इंसान दुखी क्यों होता है। सबसे बड़ा सवाल है आज के समय का, चाहे पहले के समय का, किसी भी समय का सबसे बड़ा सवाल, इंसान दुखी होता ही क्यों है। इंसान दुखी इसलिए होता है कि उसकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है। इंसान सोचता है कि पूरे ब्रह्मांड की, पूरे संसार की खुशियां मेरे को मिल जाए और मेरे अनुसार ही ये दुनिया चले, या फिर मेरे अनुसार जो मैं चाहूं वैसा हो जाए। पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी चीज के लिए अपनी महत्वाकांक्षा जोड़िए। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, आप एक नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं इस नौकरी में पास हो जाऊंगा और मेरे को नौकरी मिल जाएगी, और उस नौकरी के जरिए अभी तक आपने इंटरव्यू भी नहीं दिया है, लेकिन आपने सोच लिया कि उस नौकरी के जरिए मैं गाड़ी भी ले लूंगा, मैं अपना मकान भी बना लूंगा, मेरी शादी भी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, मैं उनका भविष्य सब कुछ आपने सोच लिया। महत्वाकांक्षा जुड़ गई आपकी, उम्मीद जुड़ गई, आस जुड़ गई, भविष्य की कल्पनाएं होने लगी, जबकि आपको भविष्य का पता ही नहीं है। फिर भी आप उस एक नौकरी के इंटरव्यू से लेके अपनी मृत्यु तक और मृत्यु के बाद तक का भी आपने सोच लिया कि अपन इससे ये कर सकते हैं। महत्वाकांक्षा जैसे ही जुड़ी, आप इंटरव्यू देने गए, अब इंटरव्यू में कुछ आपसे सवाल पूछे जाते हैं, कुछ एक सवाल में आपसे गलती होगी सब। अब जैसे ही गलती हुई, इंटरव्यू में फेल, महत्वाकांक्षा टूट गई। अब ऐसा सर पे हाथ पकड़ के चाय की दुकान में बैठे बैठे, अरे राम क्या हो गया, दुखी हो गए, परेशान हो गए, इतना सब कुछ सोच लिया था, एक ही झटके में फिनिश, समझ में नहीं आया, दुखी हो गए। निष्कर्ष क्या निकल के आता है? महत्वाकांक्षा, उम्मीद। आप इस संसार से, अपने भविष्य से, अपने बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। जैसे ही आप अपनी महत्वाकांक्षा जोड़ते हैं, आप अपनी उम्मीद जोड़ते हैं, आप अपनी इच्छाएं जोड़ते हैं, और जब उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है, आप दुखी होते हैं, आपको क्रोध आता है, दिमाग खराब हो जाता है कि साला इतनी मेहनत करने के बाद भी ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा। आप उम्मीद करते ही क्यों क्यों करते हो? आप अपने कर्मों पे विश्वास करो ना। जब आपको मिल जाए
कि ठीक है मेरे को 100 रुपए मिल रहा है तो मैं उस 100 रुपए में खुश रहूं। अब मेरे को 100 में से कितना खर्च करना है, कितना मेरे लिए बचाना है और कितना आगे के लिए काम देना है, वो सब एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम होता है। आपके भविष्य की कल्पना करने से नहीं होता। जितना आप भविष्य की कल्पना के अंदर अंधे हो जाओगे, आप पल पल दुखी होते रहोगे। जलन की भावना, उससे भी इंसान दुखी होता है। दो दोस्त, एक बहुत बड़ा आदमी बन गया और एक कलर की नौकरी कर रहा है। अब वो जो बड़ा आदमी बन गया और वो जो कलर की नौकरी, वो सोचेगा कि यार ये कैसे हो, क्योंकि कनेक्शन है, बचपन के दोस्त हैं। वो एकदम से अपना कुछ भी मान लो, जैसे कि नौकरी कर रहा है तो आईएएस की नौकरी लगी और आप एक कलर की नौकरी तक रह गए। क्यों? एक जलन की भावना उत्पन्न हो जाएगी, आप उसको देख के जलोगे, दुखी होगे, ये कैसे बन गया, अपन क्यों नहीं बने। क्यों यार? वो उसके भाग्य से, वो उसके कर्मों से आईएएस बना है। आप अपने भाग्य, अपने कर्मों से एक कलर बना, तो जलन की भावना क्यों? आप अपने ही कर्मों पर विश्वास करो ना, कि जैसा अपन कर्म करेंगे वैसा ही अपने को फल मिलेगा। अब इस संसार में अपन, जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान के एक अंश मात्र है, और भविष्य में क्या होने वाला है कुछ भी नहीं पता। क्यों अपन भविष्य की कल्पना करें? काय के लिए?